नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस तरह से निरंतर हमारी जीव विज्ञान की सीरीज चलती रहेगी। जो भी जनरल क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे हल कराते चलेंगे। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपके लिए जीव विज्ञान बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? आप तो जानते ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, अरस्तु। अरस्तु जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीव विज्ञान का जनक पूछा गया था और यहाँ पे जंतु विज्ञान का जनक पूछा गया था। फिलहाल दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक, दोनों का जनक एक ही बंदा है, वो है अरस्तु। अरस्तु ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, जिसमें है आपका ऑप्शन ए सही है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें है हिप्पोक्रेटस। चौथे का बी ऑप्शन सही है। और पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। छठा क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? कौन हैं? बिल्कुल आप भी बता सकते हैं कौन हैं। हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हैं हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जो अपनी पुस्तक लिखी थी बायोलॉजी से, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था, उससे संबंध में जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती थी? तो आठवें क्वेश्चन में सही है आपका हिप्पोक्रेटस, क्योंकि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो उन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। मतलब जो MBBS BMS BHMS ऐसे जो कोर्सेज करते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कैसी शपथ दिलाई जाती है कि अगर आपका दुश्मन भी आपसे ट्रीटमेंट कराने आए तब भी आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उससे कोई भी किसी प्रकार का गिला शिकवा मत कीजिए। ठीक है, चलते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन कह रहा है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो जाहिर सी बात है, जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवालों का अध्ययन। मीन्स इसमें सही है आपका ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मतलब पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव विज्ञान, जो जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी, उसके अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, डेंड्रोलॉजी का संबंध। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से। 14वां क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन। तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। एंथोलॉजी मीन्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इस एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। किसके जीवाश्मों का? वनस्पतियों का। 16वां क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आपको बताते चलें कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित
विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसमें सही आपका ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में वातावरण और जीव के बीच जो भी इंटरेक्शन होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, फाइकोलॉजी में। और ध्यान दीजिएगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? वनों के विकास से संबंध रखता है सिल्वीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? 20वां क्वेश्चन है आपका। स्पर्मोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं बीजों का। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपका एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का, घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोइस्टोलॉजी में। 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपका पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है प्रदूषण का, प्रदूषण का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, एक मिनट सॉरी, प्रदूषण का नहीं बल्कि भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, भूमि का। 22वां क्वेश्चन है पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो बिल्कुल 23वें क्वेश्चन में कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकता का संबंध आनुवंशिकी से ही है, किसी की भी आनुवंशिकता हो। 24वां क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीय कहलाएगा, चाहे पौधों को नाम दिया जाए या जंतुओं को नाम दिया जाए, बात एक ही है। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत दोनों को नाम दिया जाता है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन आपका है कि 25वें फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। 26वां क्वेश्चन है परागकणों का अध्ययन। परागकणों का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी में हम परागकणों का अध्ययन करते हैं। 27वां क्वेश्चन आता है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन जो कहलाता है वो है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी, फाइटो मीन्स प्लांट और जियोग्राफी मतलब आपका भौगोलिक जो भी आपका जियोग्राफिक स्टेट है उसकी बात करते हैं हम। 28वां क्वेश्चन लेते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन जो है वो ओलेरी कल्चर में किया जाता है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक वलयों का अध्ययन। तो 29वें क्वेश्चन में सही आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी मीन्स ऑप्शन ए। फिर 30वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 30वां क्वेश्चन कह रहा है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित रखने वाला साइंस क्या है। आप भी बहुत से सजावटी पौधे अपने घर पे लगाते होंगे तो इसको जरूर जान लीजिए। ये है आपका आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर बोलते हैं इसको हम। मीन्स 30वें क्वेश्चन में सही आपका ऑप्शन सी। चलिए 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन उनका एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी मतलब 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। मीन्स कवक शास्त्र में, तो जाहिर सी बात है कवक शास्त्र है तो इसमें हम कवक का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो कवक, लेकिन आप यहाँ पे कवक ऑप्शन नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि फफ्फू जो होता है उसी को हम कवक बोलते हैं। बिल्कुल भी बंद घबराइएगा, एक एक चीजें हम कंफर्म करते चलेंगे। 33वां क्वेश्चन कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है भाई? एग्रो फॉरेस्ट्री है कृषि के साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना। मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 33वें क्वेश्चन में सही आपका ऑप्शन सी। इसके बाद 34वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। तो वृक्ष संवर्धन अध्ययन है वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का। मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 35वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 35वां क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य के प्रकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसमें सही आपका ऑप्शन सी मीन्स टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं कि टिश्यू को निकाल कर उससे नया प्लांट जनरेट करते हैं, ये हमारा टिश्यू कल्चर कहलाता है। और यहाँ पे
क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जीव द्रव्य के प्रकरण मतलब जीव द्रव्य का जो भी और जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य तो कोशिका में पाया जाएगा ना, तो कोशिका कहाँ? अब कोशिका से मिलकर ऊतक बना होता, तो जाहिर सी बात है टिश्यू कल्चर में ये बात हो रही है। और 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीय का पितामह, वर्गीकरण के जनक का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं को वर्गीय का पितामह भी बोलते हैं। तो 36वें क्वेश्चन में सही है आपका ऑप्शन सी, लिनियस। लिनियस को वर्गीय का पितामह कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति मतलब आपका वर्गीकरण से संबंधित है, तो जिसे हम वर्गीय का जनक कहते हैं वही द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक भी है, मीन्स लिनियस। इसके बाद 38वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो जो वनस्पति का प्राकृतिक सिस्टम है मीन्स नेचुरल सिस्टम, तो नेचुरल सिस्टम करने वाला जो वनस्पति विज्ञानी था मीन्स जो बॉटनिस्ट था, वो कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? तो इसमें आपका सही आपका ऑप्शन सी, स्वीडिश का रहने वाला था। 38 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 39वां क्वेश्चन पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो 39वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी सही है, फेनरोगैमस में। फेनरोगैमस में पुष्पी पादपों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपुष्पी पादपों को रखा गया है, मतलब अपुष्पी पादपों को किस क्लास में रखा गया है? तो अगर पुष्पी पादपों को हमने फेनरोगैमस में रखा है तो जाहिर सी बात है कि आप पुष्पी पादपों को अगर हमने फेनरोगैमस में रखा है तो अपुष्पी पादपों को हमने क्रिप्टोगैमस में रखा है, मीन्स यहाँ पे सही है आपका ऑप्शन ए। 40 में ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है वो स्पीसीज है, मीन्स सबसे छोटी इकाई भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद 42वां क्वेश्चन हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? हाइड्रो कहीं पर भी लग जाए तो उसका संबंध जल से होता है, और फाइटो मतलब प्लांट होता है। तो हाइड्रोफाइट मतलब जलीय पौधों से संबंध रखने वाला बात यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद फिर 43वां क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं? मतलब दो शब्द यूज किए जाते हैं किसी भी पौधे का नामकरण या जीव का नामकरण करने के लिए, उन दोनों पद्धति में क्या क्या लिखा जाता है? तो 43वें क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, वो उसमें से पहला शब्द जो होता है वो वंश का होता है, और दूसरा शब्द जो होता है वो जाति का होता है। मीन्स वंश और जाति से मिलकर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का नाम बनता है और लिखा जाता है। ये द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, जिन्हें अभी आपने जाना कि वो द्विनाम पद्धति के जनक या पितामह है। अगला 44वां क्वेश्चन कह रहा है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो 44वें क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, पुष्प लगते हैं, पुष्प बनते हैं लेकिन बीज नहीं बनते हैं, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है अनावृत बीजी, मतलब इन बीजों पर आवरण नहीं पाया जाएगा। इसके बाद फिर 45वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 45वें क्वेश्चन कह रहा है आपका जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और 46वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 46वां क्वेश्चन है जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों माना गया है ये आपको बताना है। तो 46वें क्वेश्चन में सही है आपका, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, मतलब ऑप्शन बी सही है। इसीलिए हम जीवाणुओं को क्या मानते हैं? जीवाणुओं को मानते हैं पौधा। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 47वें क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती है या नहीं होती है? आखिर क्या नहीं होती है जीवाणु कोशिका में? इन चारों ऑप्शन में बिल्कुल आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जीवाणु कोशिका में क्या चीज नहीं होता है? तो 47वें क्वेश्चन में सही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सूत्र कणिका जिसे कहते हैं। बाकी तीनों चीजें आपका जीवाणु कोशिका में पाई जाती हैं। इसके बाद 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण प्रकृति क्या होती है? तो हम आपको बता दें कि साधारणतः जीवाणु जो है छड़ रूप में पाए जाते हैं। 49वां क्वेश्चन है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, मतलब किस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो आकार में सबसे छोटे होते हैं? तो वो होते हैं गोलाणु, मतलब ये जीवाणु जो होते हैं इनका शेप बिल्कुल गोलाकार होता है। 50वां और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका एक गोल जीवाणु कहलाता है।
ऑप्शन ए वाइब्रियो, ऑप्शन बी बेसिलस, ऑप्शन सी कोकस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है भाई ये? तो ये कहलाता है कोकस। मीन्स 50 में ऑप्शन सी सही है। इसी तरह से हम 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आप इन 50 क्वेश्चन की सीरीज को हल करते रहिएगा। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जीव विज्ञान आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। बस केवल आप निरंतर स्टडी करते रहिए और लॉकडाउन का भी पालन करते रहिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मस्ती में रहिए। धन्यवाद। दोबारा मैं इस सीरीज की अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।